हेलो एवरीवन गाइस, बहुत 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 बधाइयाँ यार जिनका आज रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया, बहुत अच्छा है। आपने देखा ही होगा एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का रिजल्ट आया एंड बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। काफ़ी सारे बच्चे पास हो गए, काफ़ी सारे बच्चे सीएस बन गए, काफ़ी सारे बच्चों ने एक बार में बहुत मॉड्यूल क्लियर कर लिए। लेकिन यार एक डार्क साइड जो रिजल्ट का होता है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा जून 24 में नहीं हो पाया टैक्स अगर किसी वजह से, तो क्या दिसंबर 24 के लिए अमेंडमेंट्स हैं? तो गाइज बिल्कुल क्लैरिटी से सुन लीजिए, जून 24 दिसंबर 24 बिल्कुल सेम चलता है। रिसेंट बजट जो आया था उसका आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाद में जो भी चेंजेस आएंगे दिसंबर 24 के लिए आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अमेंडमेंट्स हैं लेकिन बहुत ही माइनर हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स इतना नहीं है कि भाई जिसके कारण आप रुको, आप पढ़ाई चालू ना करो, आप अमेंडमेंट्स का वेट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 2 4 5 घंटे लगते हैं DTI DT दोनों के अमेंडमेंट्स कवरअप करने में। तो प्लीज़ आप उसके लिए वेट ना करें, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाएं और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। आप एक बार अपनी स्ट्रेटजी चेक करें कि स्ट्रेटजी में क्या दिक्कत गई थी। वापस से मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉपर नहीं की थी तो प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। कम से कम 2 बार आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए। जो टफ टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं उसको आपको टिक करके रखना है, ताकि आप लास्ट डे जब टाइम मिला आप उसको वापस से देख के जाओ। 2 बार कम से कम आपका प्रोविजन रीडिंग कम से कम 2 बार आपका होना चाहिए, मतलब रिविजन होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ कम से कम 2 बार आपकी होनी चाहिए। अगर आपने इसमें तो कुछ भी मिस किया था तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका पेपर पास ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए। सिर्फ टैक्स ही नहीं, ये सभी के लिए आप समझ के चलिए। बाकी ओवरऑल प्लानिंग आपकी सब्जेक्ट्स की आपको मिलती जाएगी। लेकिन अभी के लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, टैक्स के लिए क्या करना है, तो नीचे आपके लिए मैं सारी की सारी लिंक्स डाल देता हूँ। जून 24 के लिए जो मैराथन रिवीजन थे सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 24। बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। अमेंडमेंट्स का 1 2 सेशन रहेंगे, वो यूट्यूब पर आगे आ जाएगा, आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, ठीक है। तो अभी तक के जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस लिए थे, सी इंटर के भी हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, CS एग्जीक्यूटिव के भी हमने सारे क्वेश्चंस किए थे फॉर CS एग्जीक्यूटिव। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग, रिवीजन, मैराथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सारे के सारे नीचे लिंक में हैं। वैसे मैं बता दूं, इस बार जो टैक्स जो न्यू सिलेबस का था खासकर, क्योंकि टैक्स जब रिटर्न हो जाए तो ऑफकोर्स उसमें मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हाईएस्ट मीत मिश्रा के मुझे 73 मार्क्स दिखे। अगेन इट इज़ टू अर्ली टू से, हो सकता है और भी बच्चों के रिजल्ट आज कल धीरे धीरे और पता चलेंगे, इससे भी हाईएस्ट हो सकते हैं। लेकिन 73 इज़ अ वेरी 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 गुड स्कोर। 80 टच किया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करते रहिए। कोई भी अगर दिक्कत गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी सारी फैकल्टीज़ आपको 1 2 दिन में मुलाकात आपसे कर ही लेगी, है ना, एक गाइडेंस वीडियो के थ्रू, जिससे आपको पता चलेगा कि अब आने वाले महीनों में क्या करना है। टैक्स के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक बताया एंड बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि यार ये क्लैरिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है आज ही, कि अमेंडमेंट्स की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और ना के बराबर है। एक और हिंट, दिसंबर 24 का जो पेपर होता है वो ज़्यादा अमेंडमेंट बेस्ड होता है, तो अमेंडमेंट्स पर खास फोकस करिएगा। अमेंडमेंट के लेक्चर्स जून 24 वाले, उसके जो नोट्स हैं सारे के सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, अच्छे से शेड्यूल बनाइए, और जो जो गलतियाँ हुई थी, जो जो कमियाँ हुई थी, प्लीज़ उसको पूरा करिए। आप ही को ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या बेहतर किया जा सकता था, है ना। आप पढ़ रहे थे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा कि भाई हमने यहाँ टाइम वेस्ट किया था, ये नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए एंड सारे दोस्तों को प्लीज़ ये लिंक शेयर कर दीजिए भाई। टैक्स को लेकर बहुत सारे क्योंकि डाउट्स रहते हैं, खासकर अमेंडमेंट्स को लेकर। तो जिस भी ग्रुप में हैं आप, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जहाँ पर भी हैं, दोस्तों को, मित्रों को स्टेटस पे डालिए। जहाँ जहाँ पॉसिबल है ये आप अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचा दीजिए। एंड आने वाले वक्त के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज़ सिंसियरली पढ़िए, है ना। सही में मस्ती मजाक नहीं है ना, प्रोफेशनल कोर्स में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा पढ़ा है ना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिंसियरली होके पढ़ना है आपको, सिंसियरली पढ़ना है। शेड्यूल प्रॉपर बनाइए एंड जो भी लगे एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए। कल परसों में वापस सारे फैकल्टीज़ आपसे मुलाकात करेंगे, तो आपको फिर वो चीज़ें मैं कवर अप कर दूंगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।